हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, ये न्यूज आपने भी पिछले एक दिन में काफी बार देख चुके होंगे। केरल के जाहद फाजिल पहले ऐसे ट्रांस मेल है जो कि प्रेग्नेंट हुए हैं। तो आइए इस न्यूज में हम लोग पूरा डिस्कशन करते हैं कि भैया ट्रांस मेल क्या होता है, ट्रांस फीमेल क्या होता है और कैसे ये संभव हुआ कि ट्रांस मेल प्रेग्नेंट हो चुके हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। अलग अलग न्यूज आर्टिकल में इसको कवर किया गया है क्योंकि ये भारत का पहला केस है। देखिए, ये जो पिक्स शेयर करी है, ये पिक्स शेयर करी है जिया पावल और जाहद फाजिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। यहां पर जो प्रेग्नेंट हुए हैं वो हुए हैं जाहद फाजिल। अब देखो, एक्चुअली में ये है ट्रांस मेल या फिर आप लोग ट्रांस मैन भी बोल सकते हो। देखो, ट्रांस मेल क्या होता है? जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हो मेल में, पुरुष में। यानी जब इनका जन्म हुआ था वो लड़की के रूप में हुआ था, बट इन्होंने बाद में कुछ सर्जरी के माध्यम से अपने आप को मेल में ट्रांसफॉर्म कर लिया। सिमिलरली जो जिया पावल है ये ट्रांस वुमन है, यानी इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वुमन में। यानी जब इनका जन्म हुआ था लड़के के रूप में हुआ था, लेकिन इन्होंने बाद में कुछ सर्जरी के माध्यम से अपने आप को वुमन में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, इसलिए ये होगी ट्रांस वुमन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि जन्म हुआ है लड़के के रूप में बट उन्होंने बाद में अपना जेंडर चेंज करा लिया? तो ये खुद जिया पावल ने लिखा है कि जब कि मेरा जो जन्म था वो लड़के के रूप में था, लेकिन मैं चाहती थी कि है ना, मेरी इच्छा थी कि मैं किसी बच्चे को जन्म दूं। मतलब मैं लड़की बनना चाहती थी, स्त्री बनना चाहती थी, इसीलिए ये क्या बन गई? ट्रांस वुमन बन गई। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी का जन्म लड़के के रूप में हुआ है और वो लड़की बन जाए? दोस्तों, अलग अलग कुछ सर्जरी होती है। जैसे मान लेते हैं कोई लड़की है, अगर वो सर्जरी के माध्यम से अपने स्तन या अपने और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटवा दे तो वो लड़के जैसे लगना स्टार्ट हो जाएगी। और भी दोस्तों कुछ हार्मोन कंज्यूम करके, जिससे लड़के जैसे लक्षण आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है यहां पर, ट्रांसमैन, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, जिसका जन्म लड़की के रूप में हुआ हो लेकिन जिन्होंने सर्जरी के माध्यम से अपने आप को लड़का बना लिया हो। और ट्रांस वुमन किसको बोलोगे? जिसका जन्म लड़के के रूप लड़का हुआ हो लेकिन सर्जरी के माध्यम से जिसने अपने आप को लड़की में कन्वर्ट कर लिया हो, उसको बोलेंगे ट्रांस वुमन। ठीक है, अब देखो यहां पर जो केस आया है ना, वो ये आया है कि ये प्रेग्नेंट कैसे हुए जाहद फाजिल। देखो, जबकि ये ट्रांस मेल यानी ये तो मेल बन चुके हैं, और कोई आदमी बच्चे को जन्म कैसे दे सकता है? देखिए, एक्चुअली में इनका ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस चल रहा था। ये इनका जन्म हुआ था लड़की के रूप में, तो भाई अगर लड़की के रूप में जन्म हुआ है तो लड़की वाले ऑर्गन होंगे। तो इन्होंने अपने जो स्तन है उसको तो पहले हटा दिया था सर्जरी से, लेकिन इनकी बॉडी में ओवेरी थी, अंडाशय था, यूटेरस था, गर्भाशय था, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है किसी प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, यूटेरस क्या होता है, ओवेरी क्या होता है? आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये फीमेल बॉडी में पाई जाती है। देखो, फीमेल बॉडी में दो ओवेरी पाई जाती है, जिसे हम लोग हिंदी में अंडाशय भी बोलते हैं। एक्चुअल में प्रति महीने यहां से क्या बनता है? एग बनता है। जैसे अगर इस महीने एग यहां से बना तो अगले महीने यहां से, फिर अगले महीने यहां से, फिर अगले महीने यहां से। तो जब एग बनता है ना, तो ड्यूरिंग सेक्स जब यहां पर अंदर स्पर्म एंटर करता है ना, तो इस एग में स्पर्म आके मिल जाता है, इसको फर्टिलाइज कर देता है, देसी भाषा में बोलूं तो इसको पका देता है, और यही बड़ा होके 9 महीने में क्या बन जाता है? पूरा बच्चा बन जाता है। तो इस 9 महीने तक का जो समय गुजारा जाता है वो कहां पर गुजारा जाता है? इस यूटेरस गर्भाशय में गुजारा जाता है। तो इसमें सारी वो चीजें थी, यूटेरस भी था, ओवरी था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो पाया, बच्चे को जन्म दे पाया। ठीक है, अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा, कैन ट्रांसजेंडर गेट प्रेग्नेंट? जो ट्रांसजेंडर होता है, जिन्होंने अपना जेंडर चेंज कर लिया था, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं क्या? देखो, एक्चुअली में जो ट्रांस वुमन होती है ना, वो तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ट्रांस वुमन किसको बोलोगे? जिसका जन्म लड़के के रूप में हुआ था लेकिन जिन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया वुमन में। तो यार, लड़के के रूप में हुआ था, यानी इनके अंदर वो ऑर्गन तो है नहीं जिससे वो बच्चे को जन्म दे पाए। ठीक है, तो ट्रांस वुमन तो नहीं हो सकती। क्या ट्रांस मैन या ट्रांस मेल हो सकता है क्या? बिल्कुल ट्रांस मेल हो सकता है, क्योंकि उसका जन्म लड़की के रूप में हुआ था, यानी उसके अभी बॉडी में लड़की वाले ऑर्गन है।
तो अगर सर्जरी के दौरान उसने सारे अपने अंग हटवा दिए हैं तब तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसने सर्जरी के दौरान अपने कुछ अंग अभी बाकी है जो हटवाए नहीं, जैसे अभी इस वाले केस में हुआ था, ओवेरी था, यूटेरस था, तो वो प्रेग्नेंट हो सकता है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो साइंस का कंप्लीट बैच यहां पर अवेलेबल है साइंस मैग्नेट ऐप पे। मेरे द्वारा चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट। शानदार आप लोगों को यहां पर पीपीटी कंटेंट आप लोगों को मिलेगा जिससे आप लोग की तैयारी हो जाएगी शानदार। ज्वाइन कैसे करना है? प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में आप लोगों को ये मिल जाएगा, यहां पर जाके आप लोग बाय नाउ कर लीजिए। दोस्तों थैंक यू सो मच, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करिए। थैंक यू सो मच।